हेलो दोस्तों। तो आज हम टू द पॉइंट बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में। आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ आपको इंश्योरेंस लेते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ है जिस पे आपको पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। उसके बाद मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो उसमें मैंने क्या गलती की है और कौन सी चीज़ मैंने एक्स्ट्रा करवा ली है जो कि मुझे पता नहीं था उस टाइम। तो कौन सी चीज़ वो आपको ध्यान में रखना है उसके बारे में भी इस वीडियो में अपने देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मेरे अपने सामने एक लैपटॉप रख दिया है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा जो भी चीज़ मैंने एक प्रेजेंटेशन रखा हुआ है उसके मुताबिक मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ में मिस ना करूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी वर्किंग्स भी रख दिया है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले गाइस, जो इंश्योरेंस है वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है और एक स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है। अभी जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है गाइस, वो मैंडेटरी है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के मुताबिक आपको कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना ही है। ठीक है, अभी थर्ड पार्टी हुई कौन? पहली पार्टी पॉलिसी होल्डर जिन्होंने पॉलिसी ली है वो। सेकंड पार्टी इंश्योरेंस है। ठीक है, थर्ड पार्टी यानी कि अगर हमारी कार किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाती है, उनको जो डैमेज होता है उसको कवर करने की लाइबिलिटी लेने के लिए हम लेते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ठीक है, तो आपको आइडिया आ गया थर्ड पार्टी किसको कहते हैं। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने का रीज़न क्या होता है कि अगर सामने वाले की एक्सीडेंट होता है तो लाइबिलिटी हम पे ना आए और इंश्योरेंस कंपनी पे आए। और मैंडेटरी क्यों रखा? क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम काफ़ी लो होता है। ठीक है, प्रोसेस एकदम ईजी होता है। उसमें अपने कोई भी गाड़ी का इंश्योरेंस कंपनी इंस्पेक्शन नहीं करती, क्योंकि आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं ले रहे, तो एकदम ईजीली वो प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटी भी उनकी कवर हो जाती है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना ही चाहिए और मैंडेटरी रख दिया है। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं दूसरे टाइप के बारे में, जो है कि स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। अभी स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में आपको क्या आएगा उसके बारे में बात करते हैं। और गाइस, मैं एक और बात बता दूं कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है उसके लिए आपको इंश्योरेंस क्लेम करवाने के लिए सामने वालों को FIR करनी मैंडेटरी है। अब जब भी अपनी कार का एक्सीडेंट किसी कार के साथ होता है तो सामने वालों को पहले FIR फाइल करनी रहेगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वो FIR के बाद ही अपनी प्रोसीडिंग सब स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो एक बार वो चीज़ ध्यान में रख लेना। अभी स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में क्या आता है उसके बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में दो चीज़ आ जाती है, एक तो ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। दोनों चीज़ कवर हो जाती है। ऑन डैमेज यानी कि अपनी कार में जो भी डैमेज होता है वो भी कवर हो जाता है, और सामने वाले की कार में जो भी डैमेज होता है वो भी कवर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी अपनी कार में भी सब कुछ कवर नहीं होता भाई। क्या क्या कवर नहीं होता है और इसके लिए हमें कौन सी चीज़ अलग से लेनी पड़ती है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसको बोलते हैं एड ऑन। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एड ऑन लिया हुआ है। ठीक है, एड ऑन यानी क्या कि एडिशनल आप कौन सी चीज़ इंश्योरेंस में ऐड करवाते हो जिसका आपको कवर मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी रहेगी। सबसे पहला है जीरो डेप्रिसिएशन कवर। अभी क्या होता है कि अपने कार ले लेते हो, ठीक है, उसके बाद 3 साल 4 साल 5 साल के बाद अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो कंपनी जो है वो कार की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन क्लेम करती है। तो उसके हिसाब से अपने को इतनी वैल्यू कम मिलेगी कार की। लेकिन जब हम जीरो डेप्रिसिएशन कवर ले लेते हैं तो यहाँ पे जो रेट दिए हुए हैं उसके हिसाब से वो रेट हमें नहीं लिखेंगे। समझ रहे हो? वो रेट हमें एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर हमने जीरो डेप्रिसिएशन कवर लिया हुआ है। तो अगर नहीं लिया हुआ है तो वो सारे चीज़ पे लग जाएगा। जनरली अगर अपने देखें, अगर हमने जीरो डेप्रिसिएशन कवर नहीं लिया हुआ है तो जो पार्ट्स है, ठीक है, रबर पे 50% डेप्रिसिएशन लग जाता है, फाइबर पे 30% लग जाता है, वुडन के पार्ट्स पे 5% फिर फर्स्ट ईयर और फिर 10% लगने लगता है। ठीक है, सब्सिक्वेंट ईयर के लिए। और उसके बाद अगर व्हीकल पे देखें तो अप टू 6 मंथ 5% लगता है, 6 to 1 ईयर 15% लगता है, फिर 20%, 30%, 40%, 50% तक डेप्रिसिएशन चला जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी कार कितनी पुरानी है। और उसके अलावा जो मेटल है उस पर भी अलग अलग रेट्स के डेप्रिसिएशन है। 6 मंथ पे उस पर कुछ भी नहीं लगता, फिर 6 से 6 मंथ है 1 साल तक 5% लगता है, 10%, 15% ऐसे। उस यहाँ पे मैंने रेट दे दिए है। ठीक है, आप देख लेना, उसके हिसाब से आप आइडिया आपको आ जाएगा। अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन कवर लिया हुआ है तो हमें कोई भी चीज़ पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ठीक है, ये एक बात ध्यान में रख लेना। उसके बाद बात करते हैं गाइस इंजन प्रोटेक्शन कवर। अभी इंजन प्रोटेक्शन कवर में क्या आता है कि भाई अपना जो कूलेंट है, फिर वाटर इंग्रेशन है, और इंजन के जो थोड़े थोड़े बहुत पार्ट्स है वो भी स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में कवर नहीं होते। तो अगर अब हमको उनका भी इंश्योरेंस कवर करवाना है तो वो भी हम एडिशनली कवर करवा सकते हैं उसके लिए। फिर रोड साइड असिस्टेंट, यानी कि हमारी कार कहीं पे बंद हो गई
और हमें कंपनी वालों को बुलाया कि भाई कार यहाँ से ले जाओ और इसको रिपेयर कर दो, तो वो आने और कार अपनी जो ले जाते हैं, टो करते हैं, उसका भी चार्जेस वो लोग इंश्योरेंस वाले दे देते हैं। अगर अपने एड ऑन इसका करवाया है तो की रिप्लेसमेंट जो स्मार्ट की आती है कार की, ठीक है, वो काफ़ी महंगी आती है। या जी है, मेरे पास जो सेल्टोस है उसकी जो की है वो 12 से 15 हज़ार तक की है, ठीक है। अगर गलती से गुम गई तो मुझे 15 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए अगर मैंने की रिप्लेसमेंट कवर ले लिया है तो उससे मैं बच जाऊँगा, वो जो पेमेंट है वो इंश्योरेंस कम नहीं करेगी, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और कंज्यूमेबल में क्या है, ट्रांसमिशन है, ठीक है, आपका गियर बॉक्स है, उसके अलावा नट एंड बोल्ट है, इंजन ऑयल है, उसमें जो कुछ भी प्रॉब्लम या दिक्कत आती है तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी कवर कर लेती थी, तो वो कंज्यूमेबल में कवर हो जाता है। उसके बाद गाइज अपने देखे तो नो क्लेम बोनस। अभी इसका काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं होता कि नो क्लेम बोनस होता क्या है। नो क्लेम बोनस गाइज यानी कि अगर किसी साल हमने इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका हमने बोनस देते हैं कि भाई आपने अच्छा किया कि इस साल आपने इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया है तो हम इतना आपको डिस्काउंट दे देंगे। अभी इसके भी अलग अलग रेट्स होते हैं। मान लीजिए कि आपने अभी फर्स्ट ईयर कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया तो आपको 20% नो क्लेम बोनस मिलेगा। जो प्रीमियम की अमाउंट है उस पर आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर सेकंड ईयर में 25%, थर्ड ईयर में 35, 45, और अगर 5 साल तक आपने कोई भी इंश्योरेंस का क्लेम नहीं किए तो आपको 50% फिर डिस्काउंट मिलता जाएगा। मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी में मैं वो चीज़ आपको दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन इसका एडिशनली आपको पेमेंट करना रहता है नो क्लेम बोनस के लिए, ठीक है, तभी आपको ये मिलेगा। उसके बाद है रिटर्न टू इनवॉइस कवर। अभी इसका जो प्रीमियम है ना वो स्टैंडर्ड इंश्योरेंस में कवर तो नहीं होता है, लेकिन उसका अलग से अगर आप प्रीमियम पे करेंगे तो उसके चार्जेस काफ़ी हाई होते हैं। रीज़न क्यों है, क्योंकि रिटर्न टू इनवॉइस कवर का इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो आपकी गाड़ी जब भी टोटल डैमेज होती है या चोरी हो जाती है तो कंपनी जो है वो इनवॉइस की वैल्यू तक आपको लाइबिलिटी कवर कर लेगी। उसमें फिर रजिस्ट्रेशन चार्ज और वो सब वो इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन जो इनवॉइस की जो वैल्यू है, आपकी जो गाड़ी की वैल्यू है वो पूरी कवर कर लेंगे। तो इसकी वजह से अगर आप एड ऑन ऐड कराओगे अपने स्टैंडर्ड कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस में तो आपका इंश्योरेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। फिर नीचे पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो नॉर्मली 15 लाख तक का जो गार्ड चलाते हैं उनका कवर कर लेते हैं, और फिर जो बाकी जो पैसेंजर है उनका भी 1 लाख तक का इंश्योरेंस कवर करवा लेते हैं अगर आप एडिशनली एड ऑन लेते हो। ये तो एड ऑन की बात हुई कि आपको कौन सी चीज़ करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए। सारे जो एड ऑन्स है गाइस वो आपको ध्यान से देखने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कौन से आपके लिए ज़रूरी है कौन से ज़रूरी नहीं है वो एक बार ज़रूर से देख लेना, और अगर ज़रूरी है तो ही ऐड करवाना। बाकी उसके जो चार्जेज है वो काफ़ी हाई हो जाते हैं और आपका इंश्योरेंस काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको ध्यान में रखने चाहिए कि इंश्योरेंस लेते वक्त कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो उसमें पहली तो है कैशलेस फैसिलिटी। जो भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो उस कंपनी का कितने गैरेज के साथ टाइप है वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जब इंश्योरेंस क्लेम करती वक्त अगर उनका टाइप काफ़ी कम गैरेज के साथ होगा तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगी क्लेम सेटल करवाने के वक्त, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आईडीवी वैल्यू, यानी कि इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू। हर साल वो कम होती जाती है, ठीक है, और उसके हिसाब से जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना क्लेम सेटल करती है। नीचे जो डेप्रिसिएशन रेट जो मैंने आगे आपको बताया था वही है। अगर वो आप नो डेप्रिसिएशन कवर लेते हैं तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, वरना उसके हिसाब से आईडी वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगता है और वो वैल्यू उससे भी कम हो जाती है। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना। फिर नीचे कंपेयर कोट्स ऑनलाइन। अभी तो डिजिटल ज़माना आ गया है तो सारे जो इंश्योरेंस आपको जो कोई भी कंपनी है इंश्योरेंस ऑफर करती है तो उसके पहले आपको एक बार ऑनलाइन सारे कंपनीज जो है एकनो है, डिजिट इंश्योरेंस है, ICICI, लैम्बोर्ड है, टाटा अलायंस का है, ठीक है, तो टाटा का है, तो वो सब आपको चेक कर लेना चाहिए कि हमें कौन सा बेनिफिशियल पड़ता है और उसी इंश्योरेंस में हमें जाना चाहिए। उसके बाद देखें तो कंपलसरी डिडक्टेबल। अभी इसका भी काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं होता। कंपलसरी डिडक्टेबल में क्या होता है कि जब भी हम इंश्योरेंस में क्लेम करने के लिए अपनी गाड़ी रखते हैं तो हमें कुछ अमाउंट हमें पे करनी होती है और बाकी की अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अभी अपनी कार के बारे में बात करें तो 1500 सीसी या उससे कम इंजन वाली जो कार है, ठीक है, उसमें आपको 1000 कंपलसरी डिडक्टेबल होते हैं, और 1500 सीसी से बड़े इंजन वाली कार है तो उसमें आपको 2000 रुपीज़ कंपलसरी डिडक्टेबल रहेंगे, और बाकी का जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। फिर नीचे क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो या कि टोटल जो इंश्योरेंस कंपनी का आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है उसने पूरे साल में कितने इंश्योरेंस दिए हैं और उसमें कितने इंश्योरेंस उन्होंने सेटल किए उसका एक रेशियो आता है।
तो जनरली आप देखिए कि वो रेशियो 95% से अगर ज़्यादा ही हो तो ही आप उस इंश्योरेंस की ओर आगे बढ़िए, ठीक है, वरना उसको रिजेक्ट कर दीजिए, वहाँ उस कंपनी का इंश्योरेंस मत लीजिए अगर कम है तो। एक चीज़ एक ध्यान में रख लेना। फिर है एंटी थेफ्ट डिवाइस। एंटी थेफ्ट डिवाइस यानी कि आपकी कार जो है उसमें अगर आपने एडिशनली कोई डिवाइस लगाए हुए हैं जिसकी वजह से आपकी जो कार की सिक्योरिटी है वो एडिशनल बढ़ गई, यानी कि अलार्म है, लॉक है, ट्रैकर है, वो सब चीज़ अगर आपने अपनी कार में लगाई हुई है तो उसकी वजह से चोरी होने के चांस कम हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ अगर आपके कार में है तो आपका इंश्योरेंस कम हो जाएगा। वो मेरे इंश्योरेंस में है, मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद है डीलर ऑफर इंश्योरेंस। हमें जब नई कार अपने परचेज करते हैं तो डीलर हमें वहाँ से इंश्योरेंस अपने को देता है, ठीक है। उसमें एक तो उनका सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है, ठीक है, और वो ऐसी चीज़ आपको ऐड करके देगा जो जिसकी आपको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर आप नई कार खरीदते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि डीलर के पास एक बार इंश्योरेंस का कोटेशन ले लो, फिर ऑनलाइन उसको कंपेयर कर लो। फिर आपको लगे कि आपको यहीं से खरीदना है तो उसको बोलो कि भाई मुझे ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऊपर एड ऑन में एडिशनल चीज़ें समझाई उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो वो चीज़ निकाल दो, तो आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा, ठीक है। फिर है ऑनलाइन इंश्योरेंस के बारे में हमने बात कर दी। अभी ऑनलाइन इंश्योरेंस इतना सस्ता क्यों होता है? क्योंकि एक तो उनके पास फिजिकल ऑफिस कम होती है, एम्प्लॉय कम होते हैं, तो वो लोग जो फिजिकल ऑफिस लेके बैठे हैं उनसे वो कम वैल्यू में हमको कम प्राइस में हमको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ऑनलाइन इंश्योरेंस के लिए बोल रहा था। फिर है कि मॉडिफिकेशन इंश्योरेंस में कवर होता है कि नहीं होता है? तो मॉडिफिकेशन नहीं होता है अगर हम अलग से उसका प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो, ठीक है। अभी होता क्या है, अपने इंश्योरेंस ले लेते कार का, उसके बाद हम कार में मॉडिफिकेशन करवाते हैं, उसके बाद अगर कार का एक्सीडेंट होता है तो जो मॉडिफाइड पार्ट है उसका कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा, और कार के जो साथ जो पार्ट आए हुए हैं, ठीक है, उसी पे हमें उसी वैल्यू का हमें इंश्योरेंस मिलेगा और वही वैल्यू हमें मिलेगी। अगर कोई भी पार्ट्स मॉडिफाई किए हुए उसके बाद में हमने इंश्योरेंस नहीं लिए हुए तो वो पार्ट उसमें कवर नहीं होंगे, तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना। फिर गाइस बात करते हैं बोनस टिप्स के बारे में, क्योंकि अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो आपको बोनस टिप देना मेरे लिए ज़रूरी बनता है। और गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर कर देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैल्यू प्रोवाइड। सब्सक्राइब मत करो, ठीक है, लेकिन इसको शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि अपने को ऐसा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के बारे में अवेयर हो पाए, ठीक है। अभी बोनस में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक फर्स्ट चीज़ है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अभी मैंडेटरी है, तो ओनली थर्ड पार्टी कभी भी मत लो, स्टैंडर्ड कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस ही लो, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से अगर अपने साथ भी कोई डैमेज होता है, कार के साथ डैमेज होता है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले लो, उसकी वैल्यू नॉमिनल 250 होती है, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। सेकंड चीज़ है कि कार डीलर के पास से जब भी आप इंश्योरेंस लो तो उनके पास से पूरा कोटेशन लो और उसमें कौन सी चीज़ उसने एडिशनल ऐड कर दी है वो आप निकाल दो। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे मैंने सब कुछ बात कर दिया, लेकिन ये जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो जो चीज़ है कि उसमें जो एडिशनल पॉइंट्स है वो आप निकाल दो, आपका इंश्योरेंस काफ़ी कम हो जाएगा। तो एक चीज़ है वो आप ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर मैंने आपको ऑनलाइन इंश्योरेंस के बारे में बात की है कि ऑनलाइन इंश्योरेंस को कंपेयर ज़रूर कीजिए, उसमें आपको काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो पाएगा, ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई अगर कार में छोटा बहुत नुकसान होता है तो क्लेम के लिए मत रखो, क्योंकि उससे होता है क्या है कि आपका जो नो क्लेम बोनस है, जनरली हम नो क्लेम बोनस का एडिशनल कवर नहीं लेते क्योंकि उसका प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपकी कार में एक्सीडेंट होता है छोटा बहुत ही है तो आप क्लेम में मत रखो, उसकी वजह से नो क्लेम बोनस आपका चला जाएगा, तो आपको जो डिस्काउंट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो बस यही आपका बोनस पॉइंट थे, ये चीज़ है वो आप ध्यान में रखना। अभी जो मेरा जो इंश्योरेंस है मैंने लिया हुआ है उसमें मैंने क्या गलती की है और कौन सी चीज़ डीलर ने मुझे ज़्यादा ऐड करवा दी उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ कैमरे की पोजीशन, ठीक है दोस्तों। तो अभी मेरा पूरा इंश्योरेंस की पॉलिसी मैंने यहाँ पे रख दी है। अभी अगर आपको जो विजिबिलिटी है वो बराबर ना आए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि अभी मैंने फ़ोन है वो हाथ से पकड़ के रखा है, मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है। तो बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले बात करें तो मैंने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस लिया हुआ है, जो कि मुझे डीलर नहीं दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें तो प्रपोजल आपको डेट मिल गई, इंश्योरेंस का अपना नेम आ गया, वर्थ भाई खबई गोंडले मेरे फादर का नाम, इंडिविजुअल इंश्योरेंस है, एड्रेस आ गया, फिर डैमेज का कोड आ गया,
कि 5 अक्टूबर 2022 से लेके 4 अक्टूबर 2023 मिडनाइट तक है, ठीक है। और थर्ड पार्टी लाइव डेट भी उसी टाइम तक है। यहाँ पे पॉलिसी नंबर वो सब आ जाता है, वो तो अपने के लिए ज़रूरी नहीं है। अभी नीचे देखते हैं नॉमिनी का नेम, फिर एज, उनका रिलेशन, वो सब आ गया। उसके बाद फिर अपने बात करें तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, ऑथोरिटी है, सूरत का है, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, वो सब कुछ आ जाता है। कितने सीसी का है, अभी जो इंश्योरेंस है, मेरी जो कार है सेल्टोस वो 1497 इंश्योरेंस का, ठीक है। तो हमें जो कंपल्सरी डिडक्टेबल है वो 1000 रुपीज़ लगेंगे। अगर 1500 सीसी से ज़्यादा का होगा तो मुझे 2000 रुपीज़ लगेंगे। अभी मुझे कंपल्सरी डिडक्टर 1000 रुपीज़ ही लगेंगे। यहाँ पे सब कुछ कार कंपनीज की डिटेल वो सब कुछ आ गई है, ठीक है। अभी मेन चीज़ है यहाँ पे, अभी इंश्योरेंस का देखें तो IDV वैल्यू, व्हीकल की जो वैल्यू है वो 9,73,350 है। इलेक्ट्रिकल एसेसरीज और नॉन इलेक्ट्रिकल मैंने ऐड नहीं किए। इलेक्ट्रिकल में क्या आएगा, अपनी AC है, म्यूजिक सिस्टम है, वो सब जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है उसका यहाँ पे वैल्यू का बात की है। फिर नॉन इलेक्ट्रिकल है, उसमें सीट कवर है, अलॉय व्हील्स है, उसकी सबकी बात की है यहाँ पे। LPG मैंने फिट नहीं करवाया है, तो उसकी अगर आपकी कार में LPG या CNG होगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी। फिर टोटल आपको IDV वैल्यू आ जाएगी, इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू। तो मुझे अगर डैमेज होगा तो इतनी वैल्यू मिलेगी, लेकिन इतनी भी नहीं मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा क्यों। अभी बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रीमियम कवर होता है। तो सबसे पहले बात करें तो अपना व्हीकल, ठीक है। तो अपने बेसिक प्रीमियम है ऑन डैमेज के लिए है। तो एक तो ऑन डैमेज का प्रीमियम मैंने इतना पे किया 7765। फिर नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज और इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, जो मैंने आपको बताया कि जो AC है, सीट कवर है, म्यूजिक सिस्टम है, उसका मैंने कोई अलग से पेमेंट नहीं किया है। तो अगर वो डैमेज होगा तो कवर नहीं होगा वो सब, ठीक है। बाई फ्यूल किट में अगर CNG LPG है तो मेरी कार में वो नहीं है, तो वो इंक्लूड नहीं हुआ है। फिर जियोग्राफिकल एरिया एक्सटेंशन और लैम्प, टायर, मडगार्ड, वो सब भी इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है, ठीक है। तो पूरा अपना ऑन डैमेज का इतना आ गया 7765। उसके बाद बात करें लायबिलिटी प्रीमियम, यानी कि थर्ड पार्टी के लिए मैंने कितना पे किया है। तो थर्ड पार्टी प्रीमियम 3416 पे किया है। अगर थर्ड पार्टी का अपने CNG और LPG कुछ होगा तो इसका यहाँ पे कवर कर लेगा, और जियोग्राफिकल एरिया एक्सटेंशन का यहाँ पे आ गया। उसके बाद पेड ड्राइवर, अगर थर्ड पार्टी का डैमेज होता है एक्सीडेंट का, तो अगर उसने कोई ड्राइवर रखा हुआ है तो उसकी भी जो लायबिलिटी है वो इंश्योरेंस कंपनी कवर कर लेगी। तो 50 रुपीज़ उसके कट हुए हैं। एम्प्लॉई, यानी कि अगर उसके कार में कोई अदर पर्सन भी बैठे हुए हैं, उसको कोई इंजरी होती है तो वो कवर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लिया हुआ नहीं है। तो टोटल उसका 625 उसका पेमेंट आ गया, ऑन डैमेज का 7765 आ गया। अभी जो मैंने एडवांस की बात की थी वो यहाँ पे आएंगे। अभी वॉल्यूंटरी डिडक्टेबल, मान लीजिए कि अभी मेरे जो कंपल्सरी डिडक्टेबल 1000 रुपीज़ है, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। एडिशनली मैं कुछ अभी डिडक्ट करवाना चाहता हूँ अपनी ओर से कि भी डैमेज के टाइम मैं इतना पे कर दूंगा, तो उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो लिख जाएगा और मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम इतना कम हो जाएगा। लेकिन वो नहीं करवाना ही सही बात होगी आपके लिए, ठीक है। एंटी थेफ्ट डिवाइस, मैंने आपको बोला था कि कार में अगर आपके लॉकर है, ट्रैकिंग डिवाइस है, तो उसकी आपको बेनिफिट मिलेगा। वैसे मेरी कार में है नहीं, लेकिन इन लोगों ने डाल दिया है, तो मुझे 195 का डिस्काउंट मिल चुका है। फिर ऑटोमेटिक एसोसिएशन की अगर आपके पास मेंबरशिप है तो आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो मैक्सिमम आपको 200 तक मिलेगा, वो नहीं है मेरे पास। अगर आप हैंडीकैप हो तो उसका एडिशनल आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो वो भी नहीं है। फिर नो क्लेम बोनस, मैंने आपको बोला था कि हर साल आपको नो क्लेम बोनस मिल जाएगा, 5 साल के बाद वो 50% हो जाएगा। मेरा अभी 3rd ईयर चल रहा है, तो मुझे 35% नो क्लेम बोनस मिला है। और वो सब मिला के मेरा जो डिस्काउंट है 2845 हुआ है। उसके बाद जो एड ऑन है, हमने जो बात की थी नील डेप्रिसिएशन, वो कवर मैंने लिया हुआ है। फिर एक कंज्यूमेबल का जो है ट्रांसमिशन है, इंजन ऑयल है, उसमें अगर कोई दिक्कत आती है। फिर की प्रोटेक्शन कवर, जो कार की स्मार्ट की है उसमें अगर कोई दिक्कत आती है या गुम हो जाती है तो उसका कवर मिल जाएगा। उसका पूरा आप वैल्यू देखिए तो एड ऑन की वैल्यू 7100 तक की है, तो काफ़ी उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। अभी इसका मुझे आइडिया नहीं था कि ये भी कवर हुआ है, की प्रोटेक्शन, जो कि मुझे बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नील डेप्रिसिएशन एक बार चल जाएगा, कंज्यूमेबल भी चल जाएगा, लेकिन इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ऐड हो चुका है। लेकिन अब मुझे पता है तो नेक्स्ट ईयर में ध्यान में रखूँगा। टोटल मेरा 12,000 का इंश्योरेंस आ गया है। फिर नीचे देखें तो पर्सनल एक्सीडेंट कवर, अगर ओनर है वो ड्राइव कर रहा है, अगर उसको कुछ होता है तो उसका 15 लाख का इंश्योरेंस कवर आ जाता है, उसकी वैल्यू 325 है। फिर पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर ड्राइवर 1 लाख तक का, उसका भी हमने ले लिया है। और पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर 5%, कार में कोई लोग बैठे हुए अगर उसको भी कोई इंजरी होती है तो उसका भी 1 लाख तक का इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो 250 रुपीज़ उसके हुए। ऐसा सब कुछ मिला के टोटल हमारा 19,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस हुआ है, ठीक है।
अगर यहाँ पे सब देखेंगे तो वही सब चीज़ लिखी हुई है। मैंने अपना इंश्योरेंस भी कवर भी आपको दिखा दिया। इसमें जो मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है कि एड ऑन आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने कौन से एडिशनली एड ऑन आपके जो पॉलिसी है उसमें लगा दिए, वो आपको एक ध्यान में रखना है, क्योंकि उसकी वजह से आपका इंश्योरेंस काफ़ी कम हो सकता है या काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो एक और चीज़ है वो ध्यान में रख लेना, आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है एड ऑन वो आप ऐड कर देना। तो सब कुछ जो है वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की ट्राई की है, और जितना भी मेरे पास जो नॉलेज है, जो मैंने सब कुछ रिसर्च करके जो कुछ भी जाना है वो इस वीडियो में मैंने रख दिया है। अगर आपको और कोई भी क्वेरी हो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, कोई टर्म्स के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में लिख देना, मैं श्योरली उसका रिप्लाई कर दूंगा। और काफ़ी मेहनत की है गाइस। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं हूं हिमांशु कौंडिल्या, साइनिंग ऑफ।